दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मांगा का एक नया सीरीज। और ये वाला मांगा तुम लोग को काफी ज्यादा पसंद आने वाला है, तो यार वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और हाँ, तुम लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी एक लाइक कर देना। और मांगा का अपडेट वगैरह टेलीग्राम पे आता है, तो तुम लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मैं कमेंट पे लिंक देकर रखा हूँ, तुम लोग जल्दी जाकर ज्वाइन कर लो। अभी बहुत हो गया, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहले हम लोग को व्हाइट डीमन का कासल दिखाया जाता है, जिधर पे व्हाइट डीमन को दिखाया जाता है। और उसको देख के एमसी का हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो आया था एमसी को मारने के लिए। फिर वो बोलने लगता है, तुम मेरा मिशन खराब कर दिए हो, तुम्हें मेरा हाथों से मरना पड़ेगा, यही तुम्हारा सजा है। ये सुनने के बाद एमसी भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर एमसी उसे बता रहा होता है, मैंने पहले बहुत सारा मिशन कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये वाला मैं कर नहीं पाया। फिर वो बताता है, तुम बहुत ज्यादा कमजोर ह्यूमन हो, तुम मेरे को ऐसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हो। मैं जो तुमको ऑर्डर दूंगा वही तुमको मानना पड़ेगा, और तुम्हारे साथ साथ ये जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सब बोल के जब वो चला जाता है, तभी वो वाला कासल टूटने लगता है। इसके बाद एमसी भी घबराने लगता है, और जब कासल टूट जाता है तब एमसी नीचे गिरने लगता है। और एमसी नीचे गिरते हुए सोच रहा होता है, मैं इसका सभी मिशन कंप्लीट कर दिया हूँ, बट एक मिशन गलती से फेल्ड हो गया हूँ, और इसी के कारण ये मेरे को मारने के लिए आ गया था। और मेरा गलती ये है, मैं कमजोर ह्यूमन हूँ, लगता है ये मेरे को मार के ही दम लेगा। वो जब नीचे गिर जाता है तब वो मन में सोच रहा होता है, मैं मेरा मौत को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ये बोलने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है, बिल्कुल एक पागल की तरह। इसके बाद एमसी गाली देकर बोलता है, मैं तेरे को छोड़ने नहीं वाला हूँ, तेरे को तो मैं मेरे हाथ से ही मारूंगा। इसके बाद एमसी पानी के अंदर जाने लगता है। कुछ देर बीतने के बाद उसको लग रहा था अब लगता है मैं मर जाऊंगा, लेकिन तभी एक अनोखा सा चीज होता है जो वक्त को रिवर्स कर देता है, और ये वाला चीज बहुत ज्यादा ही रेयर था। फिर एमसी डायरेक्ट उठ जाता है, और उठने के बाद उसको गाली देने लगता है। फिर जैसे ही उसको होश आता है तब उसको लगता है, ये क्या, मैं तो मरा ही नहीं, और ये किधर पे आ गया मैं। अच्छे से देखने के बाद उसको पता चलता है वो उसका रूम पे आ चुका है। फिर वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा होता है, मेरे को उस व्हाइट मॉन्स्टर ने मारा नहीं है। फिर एमसी अपना हाथ में लगे टाइम रिवर्स करने का चीज को देखता है, और ये एमसी को मिला था एक ट्राई के अंदर। और ये वाला चीज जब मिला था तब एमसी को कुछ भी पता नहीं था इसका क्या काम है, और इसका जो सेंट रहता था वो बिल्कुल टॉप पे था। लेकिन ये फाइनली फ्लो होने लग चुका था, इसलिए एमसी टाइम का पीछे आ चुका था, और वो अपना मोबाइल पे चेक कर रहा था। वो करीब 10 दिन पीछे आ चुका है, और ये उतना दिन पीछे आ गया था जब से वो वाला मिशन स्टार्ट हुआ था। मतलब वो जो यूरोसल ट्रायल था वो जब से स्टार्ट हुआ था, और 10 दिन बीत जाने के बाद स्टार्ट हो जाएगा, और पूरा 90% ह्यूमन मारा जाएगा, और जितना भी ह्यूमन बच जाएगा वो असल में ज़ोंबी बन जाएगा। और ह्यूमन का बनाया हुआ जितना भी टेक्नोलॉजी वगैरह था वो सभी एक रात के अंदर नष्ट हो जाता है। और इसके बाद लोगों के अंदर पावर वगैरह आ गया था, और वो लोग इसका मदद से ज़ोंबी के साथ फाइट करने लग जाता है। और ये सब पावर मिला था यूनिवर्स की तरफ से, और यूज करने के लिए कुछ हथियार वगैरह भी मिला था। और इसके साथ साथ गॉड्स भी अवेकन हो चुका था, जो इन सभी आइटम्स के पीछे या फिर पावर के पीछे होते हैं, और वो लोग डायरेक्ट उन लोग के सामने नहीं आ सकते, इसलिए वो लोग लोगों के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं। और एमसी पिछले लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कमजोर था, इसलिए उसे व्हाइट मॉन्स्टर के साथ कांटेक्ट करा दिया था, और एमसी उसका हर एक टास्क कंप्लीट करता था। लेकिन एमसी कभी सोचा नहीं था एक मिशन फेल्ड होने के चक्कर में उसको व्हाइट मॉन्स्टर पेल देगा। और इसके बाद एमसी मोबाइल पे देखता है काफी सारा बंदा बीमार हो चुका था, और वो लोग ज़ोंबी की तरह रिएक्ट कर रहा था। फिर एमसी सोचता है, फाइनली टाइम आ चुका है, मेरे को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए जाना पड़ेगा। और एमसी ऐसा इसलिए सोचता है क्योंकि ये वाला ट्रायल शुरू होने से पहले कुछ हाई रैंक का लोग सभी को बता दिया था, उन लोगों को एक टेक्निक मिल चुका है, और उस टेक्निक का यूज करके वो लोग अपना पावर को बढ़ा सकते हैं। और वो लोग ये भी बताया था ट्रायल शुरू होने से पहले एक वायरस को अपना बॉडी में इंजेक्ट करना पड़ेगा, और इस वायरस को इंजेक्ट करने के साथ साथ ही तुम लोग को पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब सोचने के बाद एमसी हॉस्पिटल में चला जाता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद फिर से एमसी सोचने लगता है, मेरे पास एक एबिलिटी है ई रैंक वाला, और मेरे को जितना दूर पता है ये वाला एबिलिटी मेरे को बचा लेगा वायरस से। इसके बाद हम लोग को डॉक्टर और नर्स दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहा होता है। पहले डॉक्टर बोलता है, मैंने सोचा नहीं था इसके साथ भी ऐसा होगा, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बट इस पे वायरस अच्छे से काम नहीं किया। फिर हम लोग को अंदर लेटा इंसान को दिखाया जाता है जो ज़ोंबी बन चुका था। फिर एमसी अंदर जाके उसे देखने लगता है। फिर वो अपना मन में सोचता है, सच में ये एक ज़ोंबी बन चुका है, लेकिन इससे मेरा काम चल जाएगा। ये सब सोचने के बाद वो उस ज़ोंबी का शरीर से खून निकाल लेता है। इसके बाद वो अपना रूम पे आ जाता है। आने के साथ साथ ही एमसी उस वायरस को अपना बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। लगाने के बाद वो अपना मन में सोच रहा होता है, मैं तो एक बार मर चुका, अभी दोबारा मर जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे को बस पावर चाहिए, मैं ऐसा कमजोर नहीं रहना चाहता हूँ। इसके बाद उसका शरीर में वो वाला वायरस चला जाता है, और जाने के साथ साथ ही वो नीचे गिर जाता है।
इसके बाद उसके सामने वो वाला लड़की आ जाता है। इसके बाद वो एमसी को बता रहा होता है मेरे को एक्सेप्ट कर लो। उसको देखने के बाद एमसी अपना मन में सोच रहा होता है तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद एमसी उधर से निकल जाता है। फिर अगला दिन हो जाता है और वो एक जोम्बी बन चुका था। जैसे ही वो लोग रूम पे आता है वैसे ही एमसी को देख लेता है, वो जोम्बी बन चुका था। फिर वो लोग डर जाता है और बोल रहा था ये कैसे हो सकता है। इसके बाद एमसी का होश आ जाता है और वो उन लोगों को पूछ रहा था अरे तुम लोग कब आए। फिर उसका दोस्त लोग बताता है हम लोग तो अभी अभी आए, बट तेरा क्या हो गया था। फिर एमसी बोलता है मेरे को तो कुछ भी नहीं हुआ है और तुम लोग जरा बैठो मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। ये बोलने के बाद एमसी वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में आने के बाद वो मिरर पे देखता है और हंस के बोलता है फाइनली ये वाला वायरस मेरे ऊपर काम कर गया है, अब मेरा पावर भी पहले से बढ़ चुका है। इसके बाद एमसी सोचने लगता है मेरे को अभी तक मैसेज क्यों नहीं आया, मैं अबेकन हो चुका हूँ। फिर अचानक से उसके सामने सिस्टम आ जाता है और वो वाला सिस्टम एमसी को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा था, तुम्हें टाइटल मिल चुका है। इसके बाद एमसी सोच रहा होता है ये वाला साउंड तो यूनिवर्सल वेल की है, मतलब मैं फाइनली अवेकन हो चुका हूँ। और एमसी को टाइटल के साथ साथ एक्स्ट्रा बफ मिला था और इसका मदद से एमसी अपना स्टेट्स को बढ़ा सकता है, वो भी 5 से 10 गुना, और साथ में जो एक्सपी मिलेगा वो भी बढ़ेगा। इसके बाद एमसी अपना मन में सोच रहा होता है मेरे को परफेक्ट बूस्ट और परफेक्ट टाइटल दोनों ही मिल चुका है, इसका मदद से मैं बहुत पावरफुल बन जाऊंगा। और एमसी का टाइटल का नाम है वायरस मोनार्टिबलस और ये वाला वायरस का एबिलिटी सबसे पावरफुल वायरस का एबिलिटी माना जाता है और इसका काम है एब्जॉर्ब करना और मैनिपुलेट करना। और ये वाला एबिलिटी अपने आप को ट्रांसफॉर्म भी कर सकता है और वायरस को क्रिएट भी कर सकता है। और एमसी के पास अभी जो एबिलिटी है उसका मदद से वो अभी वायरस को एब्जॉर्ब कर सकता है, लेकिन इसका रेंज ज्यादा नहीं है, इसलिए एमसी को और भी ज्यादा वायरस चाहिए अपना एबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। इसके बाद जैसे ही एमसी हॉस्पिटल में जाने के लिए बाहर निकलता है वैसे ही वो देखता है सभी लोग ज़ॉम्बी का डर से भाग रहा था। फिर एक जन एमसी को बोलता है अरे तुम उधर पे मत जाओ, उधर पे बहुत सारा ज़ॉम्बी है, तुमको भी मार देगा। उसका बात सुनने के बाद एमसी सोच रहा होता है अरे हाँ याद आया, हॉस्पिटल में एक इंसिडेंट हो गया था जब यूनिवर्सल ट्रायल स्टार्ट हुआ था, तब ये वाला इंसिडेंट हो गया था। हॉस्पिटल में जितने भी ज़ॉम्बी थे वो सभी जाग चुका है। इसके बाद एमसी बोलता है लगता है ये सब सील्ड हॉस्पिटल का ज़ॉम्बी है। इसके बाद एमसी सोच रहा होता है मैं सही टाइम पे आ चुका हूँ। फिर वो अपना पावर का यूज करने लगता है और ज़ॉम्बी की तरफ भागने लगता है, लेकिन एमसी उन लोगों को मार नहीं रहा था, एमसी बस उन लोगों का पावर एब्जॉर्ब कर रहा था। इसके बाद काफी ज्यादा वायरस कलेक्ट करने के बाद उसके पास नोटिफिकेशन आता है तुमने ऑब्टेन कर लिया है ज़ॉम्बी वायरस को, तुम्हें एक ज़ॉम्बी पॉइंट मिलता है। इसके बाद एमसी सामने देखता है उधर पे और भी सारा ज़ॉम्बी आ चुका था और उसे घेर लिया था। फिर एमसी उन लोगों को चिल्ला के बोलता है आज कोई नहीं भाग सकता है, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा आज। इसके बाद हम लोग को उसी हॉस्पिटल को दिखाया जाता है जिधर पे एक आदमी फंसा रहता है वॉशरूम के अंदर और उधर पे बहुत सारा ज़ॉम्बी आ गया था, जिसके कारण वो उधर से निकल नहीं पा रहा था और उन सभी ज़ॉम्बी मिलके उसका डोर को तोड़ने का कोशिश करता है। ये सब देखने के बाद वो वाला आदमी सोच रहा होता है ये वाला डोर ज्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है, कुछ ही देर के अंदर वो लोग तोड़ के अंदर आ जाएगा। फिर वो लोग बोलता है हम लोग इधर से बच के नहीं भाग सकते। दरअसल उस वॉशरूम के अंदर 2 जन फंसा था और उनमें से एक जन हंस रहा था। तभी उसे दूसरा जन बोलता है तुम ऐसे हालत में हंस कैसे सकते हो। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जो डर के मारे बोल रहा होता है हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग कैसे इधर से निकलेंगे, कुछ तो करके इधर से निकलना ही पड़ेगा। फिर वो डॉक्टर की तरफ देखता है आपको क्या हो गया, आप ऐसे करके मेरे को क्यों देख रहे हो। फिर वो वाला डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हारे पीछे कब से पड़ा हूँ और तुमको तो पता ही है हम लोग अभी मरने वाले हैं, तो क्यों ना हम दोनों मजा कर लेते हैं। ये सुनने के बाद वाला लड़की और भी ज्यादा डर जाता है और उस डॉक्टर को बोलने लगता है तुम पागल हो चुके हो क्या। फिर डॉक्टर बोलता है हाँ मैं पागल हो चुका हूँ। जैसे ही डॉक्टर आगे बढ़ता है वैसे ही डोर भी टूट जाता है और वो सब ज़ॉम्बी लोग अंदर आने लगता है और तभी वो वाला डॉक्टर बोल रहा होता है मेरे को अभी मरना नहीं है। इसके बाद वो उस लड़की को पकड़ के उस ज़ॉम्बी की तरफ फेंक देता है और खुद भागने की कोशिश करता है। जैसे वो खिड़की से नीचे देखता है वो सोच रहा होता है हम लोग तो 4th फ्लोर पे है, अगर मैं इधर से कूदूंगा तो लगता है मैं बच सकता हूँ। ये सोचने के बाद वो नीचे कूद जाता है और उसके साथ साथ वो वाला ज़ॉम्बी भी कूद जाता है, लेकिन नीचे गिरने के साथ साथ ही दोनों का मौत हो जाता है। फिर हम लोग को दिखाया जाता है एमसी भी उधर पे आ गया था और वो उस लड़की को देख रहा था जो बस ज़ॉम्बी बनने वाला होता है। फिर एमसी अपना मन में सोच रहा होता है लगता है मैं इसको बचा सकता हूँ क्योंकि ये अभी तक पूरी तरीके से ज़ॉम्बी नहीं बना है। इसके बाद एमसी उस लड़की का वायरस को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो अपना मन में सोच रहा होता है मेरे को कुछ भी करके इसको बचाना ही पड़ेगा, ये मेरा बहुत काम आ सकता है। फिर एमसी जब उसका शरीर से वायरस को खींच लेता है तब वो वाला लड़की अपना आंखें को खोल लेता है। इसके बाद एमसी को लगता है क्या ये काम कर गया, मेरे को लगा कि ये काम नहीं करेगा। इसके बाद वो वाला लड़की एमसी को देखता है और बोलता है
क्या तुमने मुझे बचाया? फिर एमसी बोलता है हाँ मैंने ही तुमको बचाया। इसके बाद वो वाला लड़की बोलता है थैंक यू मेरे को बचाने के लिए। इसके बाद एमसी उसे बताता है मेरे को तुम्हारा हेल्प चाहिए था। लेकिन वो वाला लड़की एमसी को बोलता है फिलहाल तो मेरे को एक कपड़ा चाहिए क्योंकि मैं इस हालत पे तुमको मैं मदद नहीं कर सकता हूँ। फिर एमसी उसे बोलता है अच्छा ठीक है मेरे साथ आओ। इसके बाद एमसी उसका हाथ पकड़ के भागने लगता है और उसे बोलता है हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो सब ज़ॉम्बी हमारी तरफ ही आ रहा है, फिलहाल तो हम लोग को इधर से भागना पड़ेगा। इसके बाद वो लोग लेबोरेटरी में आ जाता है जिधर पे बहुत सारा इंसान मरा पड़ा था। इसके बाद वाला लड़की एमसी को बोलने लगता है तुम मेरे को इधर पे क्यों लेके आए हो? इधर पे तो पेशेंट का सैंपल वगैरह रहता है और वो वाला वायरस भी इधर पे ही है। इसके बाद एमसी बोलता है चलो बढ़िया, इससे ही काम बन जाएगा। फिर एमसी एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है जिसको देखकर वो वाला लड़की बोलता है अरे तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन एमसी उसका बात नहीं सुनता है और वो वाला एक्सपेरिमेंट करने लगता है। जैसे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाता है वो अपना टेक्निक से उस वायरस को अपना शरीर में ले लेता है। इसके बाद वो सोचने लगता है फाइनली मैं एब्जॉर्ब कर लिया, अब टाइम आ चुका है, मैं इस ज़ॉम्बी वायरस को और भी ताकतवर बना देता हूँ। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एमसी वाला वायरस को और भी ज्यादा पावरफुल कर रहा था। इसके बाद एमसी को एक डार्क लाइट वायरस मिल जाता है जो बहुत ही पावरफुल होता है। इसके बाद उधर पे एक ज़ॉम्बी आ जाता है और एमसी अपना दोनों हाथों से उस ज़ॉम्बी का गला को पकड़ लेता है। रुक अभी तेरे को मेरा पावर दिखाता हूँ। इसके बाद एमसी का हाथ से कुछ निकलता है, निकलने के साथ साथ ही ज़ॉम्बी को पूरा कवर कर लेता है और उसे मार के अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद एमसी सोचने लगता है मेरा एब्जॉर्ब का पावर बहुत बढ़ चुका है और इसका रेंज भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसके बाद वाला लड़की बोलता है तुमने ये क्या किया? फिर तभी एमसी बोलता है क्यों क्या हो गया? फिर वाला लड़की बोलता है तुमने मेरे को बचाया इसलिए मैं तुमको ट्रस्ट कर रहा हूँ, तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे और हाँ तुम्हारी पावर के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये मैं पूरा सीक्रेट रखूंगा। इसके बाद एमसी बोलता है ठीक है और तुम्हारा नाम क्या है? फिर वाला लड़की बोलता है मेरा नाम तो रूही है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? फिर एमसी बोलता है मेरा नाम साई है। इसके बाद वो जब इधर से निकल रहे थे तब उन लोगों को लग रहा था इधर पे लगता है मिलिट्री पुलिस आ गया है और इस जगह को जरूर उन्होंने सील कर दिया होगा और वो लोग लगता है ज़ॉम्बीज़ को क्लियर कर रहा है, यही हम लोगों का सही टाइम होगा निकलने का, तो चलो इधर से निकलते हैं। इसके बाद वो दोनों इधर से निकलने लगता है और एमसी उस लड़कियों को बोलने लगता है मेरे को ऊपर ले चलो क्योंकि हम लोग अगर गेट से जाएंगे तो उन लोगों को लगेगा हम लोग के पास भी ज़ॉम्बी वायरस है और हम लोग को पकड़ के वो लोग बातचीत वगैरह करेगा, लेकिन मेरे पास उतना टाइम नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूँ मेरे को ऊपर लेके चलो। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एक ज़ॉम्बी बहुत देर से एमसी और उस लड़की को देख रहा था। फिर वो लोग जब थोड़ा आगे जाता है तब उन लोगों के सामने वो वाला ज़ॉम्बी आ जाता है। ये चीज देखने के बाद वाला लड़की बहुत ज्यादा डर जाता है और वो वाला ज़ॉम्बी आने के साथ साथ ही एमसी को डैमेज पहुंचा देता है। इसके बाद एमसी अपना मन में सोच रहा होता है सच में ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इधर पे एक म्यूटेंट आ चुका है, अगर मैं इसका पावर खींचता हूँ तो मेरे को कौन सा पावर मिलेगा। एमसी जब ये सब सोच रहा था तभी वो वाला ज़ॉम्बी फिर से हमला कर देता है। इसके बाद एमसी पीछे हो जाता है और अपना पैर से उसको एक लात मार देता है, लेकिन वो वाला ज़ॉम्बी भी कम नहीं था, वो फिर से एमसी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन एमसी उसका हमले से फिर से बच जाता है। इसके बाद एमसी अपना दिमाग लगाता है, एक ज़ॉम्बी को उठाता है और उसका पावर खींचने लगता है। इसके बाद एमसी अपना एबिलिटी को यूज करके वो वाला ज़ॉम्बी के ऊपर हमला कर देता है और एक मुक्का मारता है, लेकिन वो वाला ज़ॉम्बी मुक्का खाने के बाद भी जिंदा था। इसके बाद एमसी सोचता है लगता है ये अटैक इसके ऊपर काम नहीं करेगा, मेरे को दूसरा अटैक यूज करना पड़ेगा। इसके बाद वाला लड़की एमसी का थोड़ा मदद करने लगता है, उधर पे रखा कांच को तोड़ के एक एक्स निकाल लेता है, लेकिन वो वाला मॉन्स्टर अभी भी एमसी के ऊपर हमला करे जा रहा था और एमसी भी उसका हमला डॉज कर रहा था। तभी वो वाला लड़की एक्स को एमसी की तरफ फेंक देता है और एमसी भी उसे पकड़ लेता है। इसके बाद एमसी वो वाला एक्स से वो वाला ज़ॉम्बी को थोड़ा चोट पहुंचाता है, लेकिन वो वाला ज़ॉम्बी भी हार नहीं मान रहा था, वो भी एमसी के ऊपर हमला कर जा रहा था। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है जब वो वाला ज़ॉम्बी नीचे झुकता है तभी एमसी उसको मारने के लिए उसका सिर पे पैर रख देता है, जिसके कारण वो वाला ज़ॉम्बी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके कारण वो वाला ज़ॉम्बी एमसी को दीवार पे मार देता है। इसके बाद एमसी के मुंह से खून भी निकल आता है। ये सब देखकर वो वाला लड़की डर जाता है। फिर एमसी अपना मन में सोच रहा होता है मरूंगा तो मरूंगा, इसको साथ में लेके मरूंगा। इसके बाद एमसी अपना पेट पे हाथ रखता है और उधर से कुछ निकलने लगता है। इसके बाद वो वाला चीज मॉन्स्टर का हाथों को जकड़ लेता है और उसका पावर को खींचने लगता है। इसके बाद एमसी उस ज़ॉम्बी को पूरी तरीके से खा लेता है। इसके बाद एमसी के सामने सिस्टम आ जाता है और बोलता है तुमने सेकंड लेवल का ज़ॉम्बी को मार दिया है और उसका पावर कंज्यूम भी कर लिया, जिसके कारण तुम्हारा पावर और भी बढ़ चुका है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एमसी को पावर मिलने के कारण वो इवॉल्व हो जाता है और उसे एक स्पेशल चीज मिलता है जिसका नाम है बोन क्लोन। फिर एमसी सोचने लगता है ये बहुत ही काम का चीज है। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है आर्मी उन लोगों को बोल रहा था अपना हाथ ऊपर कर लो। इसके बाद एमसी भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसको लगा था वो लोग इधर पे नहीं आएंगे। फिर वो लोग बोलने लगता है
हम लोग 3 तक काउंट करेंगे, तुम लोग जल्दी अपना हाथ को ऊपर कर लो और अगर तुम लोग भागने का कोशिश करते हो तो हम लोग तुम्हें मार देंगे। इसके बाद वो सब काउंटडाउन स्टार्ट कर देता है। इसके बाद एमसी उस लड़की को उठा के बोलता है हम लोग को इधर से भागना पड़ेगा। जैसे ही वो सब पुलिस 1 काउंट करता है तभी एमसी भागने लगता है, इसलिए वो सब भी फायरिंग करने लगता है और एमसी को वो वाला लड़की बोल रहा था कहाँ से कहाँ जाना है। इसके बाद एमसी जब उसे लेकर भाग रहा था तब उसको गोली भी लग रहा था। फिर वो वाला लड़की बोलता है तुम्हें गोली लग रहा है क्या? तभी एमसी बोलता है हाँ मेरे को पता है मेरे को गोली लग रहा है, बट तुम ज्यादा हिलो मत, मेरे को कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद एमसी छत के रास्ते पे आ जाता है और छत पे भी चढ़ जाता है। ऊपर आने के साथ साथ ही वो लड़की को बोलने लगता है जल्दी बोलो तुम्हारा घर किधर है, नहीं तो वो लोग आ जाएगा। ये सुनकर वाला लड़की अपना घर का पता एमसी को बता देता है, बट तभी एमसी छत से नीचे कूद जाता है। फिर कुछ घंटों के बाद ही वो दोनों घर में आ जाता है। इसके बाद वाला लड़की अपना चाबी से गेट को ओपन कर देता है, फिर एमसी को अंदर आने के लिए बोलता है। जब एमसी अंदर आता है तब वो वाला लड़की उसे बोलता है वॉशरूम उधर पे, तुम अपना घाव को साफ कर सकते हो। बट तभी एमसी बोलता है मेरा घाव तो ठीक हो चुका है। ये सुनकर वाला लड़की बोलने लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा गोली लगा था और इतने जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है, जरा मेरे को अपना घाव दिखाओ। फिर एमसी अपना शर्ट को उतार देता है और अपना बॉडी को दिखाने लगता है। इसके बाद वाला लड़की देखता है एमसी का बॉडी में कोई भी घाव नहीं था, वो सब ठीक हो गया था। लेकिन एमसी का बॉडी देखकर लड़की मन ही मन सोच रहा होता है इसका तो बहुत अच्छा बॉडी है। जैसे वो ये सब अपना मन में सोच रहा होता है तभी एमसी बोलता है तुम चाहते हो मैं पूरी तरीके से रिकवर हो जाओ तो फिर एक काम करना पड़ेगा, मेरे को तुम्हें भी खाना पड़ेगा। ये सुनते वाला लड़की बोलता है तुम अगर मेरे को सच्ची में खाना चाहते हो तो फिर पहले ही खा सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मेरा जान बचाया। फिर एमसी बोलता है मैं वो खाने का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा खाने का बात कर रहा हूँ। ये बोलते एमसी अपना काम को करने लगता है। इसके बाद हम लोग को दूसरा दिन दिखाया जाता है। एमसी अपना हाथ में कुछ सामान लेकर आगे जाने ही वाला होता है तभी उसका फोन में एक मैसेज आता है और इन सभी मैसेज उसका दोस्त कर रहा था। एमसी इन सभी मैसेज को पढ़कर उधर से जाने लगता है, बट जाते जाते वो अपने मन में सोच रहा होता है अब ज्यादा दिन नहीं बचा है, वो सभी गेट अभी ओपन हो जाएगा और उधर से बहुत सारा मॉन्स्टर भी आएगा जो इस धरती को कब्जा करना चाहेगा। लेकिन मुझे कैसे भी करके उन लोगों को रोकना है और मेरा पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मैं उन लोगों को बराबर ही नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद एमसी को एक कॉल आने लगता है, वो असल में वही वाला लड़की कर रहा था। एमसी भी बिना देरी करके उसका कॉल पकड़ लेता है और उसे बोलता है बोलो क्या बात है। फिर वाला लड़की एमसी को बोलता है मेरा फ्लैट के पास दो लड़का आया हुआ है और वो दोनों लड़का तुम्हारे बारे में ही सब कुछ पूछ रहा है, लेकिन मैं उन लोगों को क्या बोलूं ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये सब बातें सुनकर एमसी उसे बोलने लगता है लेकिन उन लोगों को किसने भेजा है तुम्हें पता है? फिर वाला लड़की बोलने लगता है मिस सॉन्ग ने इन लोगों को इस जगह पे भेजा है, लेकिन मेरे को इन दोनों को बातों पे यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए मैं इन लोगों को घुसने नहीं दिया हूँ, वो दोनों अभी बाहर ही खड़ा है। इसके बाद एमसी बोलने लगता है तुम उन दोनों को बाहर ही रुकने के लिए बोलो, मैं जल्दी आने वाला हूँ। ये बोलकर एमसी अपना कॉल को काट देता है, लेकिन जैसे वो अपना कॉल को काटता है वैसे वो अपना मोबाइल स्क्रीन में देखता है मिस सॉन्ग ने उसे बहुत सारा मैसेज किया है और उधर पे लिखा है एमसी का उसे बहुत ज्यादा ही जरूरत है। ये देखकर एमसी अपने मन में सोच रहा होता है आखिर मिस सॉन्ग मेरे को क्यों बुला रहा है, ये तो बहुत ही पावरफुल ग्रुप है, मेरा उधर पे क्या काम है और उसने मेरे अंदर क्या खास बात देखा जो मेरे को बुला रहा है। मेरे को जितना दूर पता है वो कुछ दिनों के बाद ही ए रैंक पे चला जाएगा, फिर उसके पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है एमसी उन दोनों के साथ जाने लगता है मिस सॉन्ग के पास, बट तभी वो लोग अपना गाड़ी को रोक देता है क्योंकि वो लोग मिस सॉन्ग के पास आ गया था। इसलिए वो एमसी का गेट को ओपन करके बोलता है ये लीजिए मैम, हमने इसको लेके आ गए। और तभी एमसी गाड़ी से उतरने लगता है, बट तभी हम लोग को मिस सॉन्ग को दिखाया जाता है जो बहुत ही खूबसूरत था और उसे देखकर एमसी अपने मन ही मन सोच रहा होता है पिछली लाइफ के अंदर मैंने इसे एक बार ही देखा था क्योंकि ये बहुत ही पावरफुल अवेकनर था और इसी कारण के चलते मैं इसे दोबारा नहीं देख पाया हूँ क्योंकि मेरा रैंक ई रैंक था, बट अभी दोबारा मौका मिल गया। ये सब सोचते हुए एमसी आगे बढ़ता है और उसे पूछने लगता है आपने मुझे क्यों बुलाया और मेरे से क्या काम है, और मेरे को जितना दूर पता है आपके पास कोई स्पेशल रीजन जरूर होगा इसलिए आपने मेरे को बुलाया है। बट तभी एमसी के पास एक गार्ड आ जाता है और वो मिस सॉन्ग की तरफ देख के झुक जाता है, बट तभी मिस सॉन्ग एमसी को बोलने लगता है मेरा जो बेटी है वो तुम्हारा बहुत ज्यादा ही चिंता करता है और इसी कारण के चलते मैंने तुम्हें बुलाया है। ये सुनते ही एमसी उसे बोलने लगता है लेकिन आपका बेटी को क्या हो गया, वो मुझे कैसे जानता है? फिर वो हंसते हुए बोलने लगता है मेरे को लगता है आप मेरे से झूठ बोल रहे हैं और अब बताना नहीं चाहते मेरे को क्यों बुलाया है। बट तभी मिस सॉन्ग उसके पास आ जाता है और उसका शर्ट को पकड़कर बोल रहा होता है मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और अगर तुम मेरे लिए काम करो तो फिर तुम और भी ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। और बोला हॉस्पिटल वाला हादसा पे मैंने तुमको देखा है, तुम कैसे अपना पावर से ज़ॉम्बीज़ को मार रहे थे। ये सुनकर एमसी चौंक जाता है, फिर उसे बोलने लगता है लेकिन आपको ये सब पता कैसे चला, मैंने तो सभी कैमरा को तोड़ दिया था। ये सुनकर मिस सॉन्ग बोलने लगता है तुम मेरे को ये सब बात मत छुपाओ क्योंकि मुझे पहले से ही पता है तुमने कैसे हॉस्पिटल में उन सभी ज़ॉम्बीज़ को पीटा था। बट तभी एमसी बचने के लिए बोलता है लगता है आपको किसी ने झूठ बोला है क्योंकि ये सब मैंने नहीं किया है, मेरा दोस्त ने किया है, मैंने तो बस सभी कैमरा को तोड़ दिया था। ये सुनकर मिस सॉन्ग फिर से बोलने लगता है तुम ऐसे झूठ मत बोलो क्योंकि मेरे को पता है तुम बचने के लिए झूठ बोल रहे हो। बट तभी वो अपना हाथ में
तभी एक फोन को पकड़ लेता है। फिर वो एक वीडियो को दिखाकर बोलने लगता है, ये वाला वीडियो मेरे को एक साथी ने भेजा है और वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता है। ये वीडियो देखकर एमसी को कुछ याद आने लगता है। वो वाला जो लड़की था जिसको एमसी ने बचाया था, वो एमसी को बोल रहा होता है, मेरे साथ एक डॉक्टर जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था, बट तभी ज़ोंबी आ जाता है और इसी कारण के लिए वो मेरे को ज़ोंबी की तरफ फेंक देता है। मेरे को जितना दूर लगता है उसे ज़ोंबी ने मार दिया होगा। ये सुनकर एमसी उसे बोलने लगता है, पहले के बाद याद करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो होने नहीं वाला है और तुम्हें भी मेरे को बहुत ज्यादा बात बताना है, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। दरअसल वो वाला जो डॉक्टर था वही असल में एमसी का सारा बात बता दिया है। फिर एमसी अपने मन में सोच रहा होता है, मैंने भी उसे देखा था बट मेरे को लगा नहीं था वो जिंदा होगा, मेरे को लगा था उसे ज़ोंबी ने मार दिया होगा। इसके बाद एमसी मिसेस सू को बोलने लगता है, आपको सब कुछ पता चल गया है तो फिर मैं आपके लिए काम करने के लिए रेडी हूँ। ये बोलकर वो मिस सॉन्ग के पीछे जाने लगता है, बट उसे पता था मिस सॉन्ग उसका पावर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है, इसलिए वो थोड़ा दूरी बना लेता है और उसे बोलने लगता है, आप लगता है मेरा पूरा पावर नहीं जानते हैं, मैं आप लोगों को मेरा पूरा पावर दिखाता हूँ। ये बोलकर एमसी पीछे जाने लगता है और अपना मन ही मन सोच रहा होता है, मेरा न्यू पावर को देखकर ये लोग शॉक्ड हो जाएगा। ये सोचकर वो अपना बोन क्लोन को एक्टिवेट कर लेता है और मिस सॉन्ग के सामने आ जाता है। फिर उसे बोलने लगता है, मेरा इस पावर के बारे में तुम क्या बोलोगे। जैसे ही मिस सॉन्ग इस पावर को देखता है वैसे वो चौंक जाता है। फिर उसका असिस्टेंट उसका सामने आ जाता है और उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। वो मिसेस सॉन्ग को बोलता है, आप जरा पीछे ही रहिए क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है, मैं इसे संभालने का कोशिश करता हूँ। बट तभी एमसी बोलने लगता है, तुम क्या इधर पे जितना भी जन है वो मेरे को नहीं संभाल सकता है। ये बोलकर एमसी दीवार पे स्क्रैच लगा देता है। फिर वो सभी को बोलने लगता है, मैं तुम में से किसी को भी मारना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मेरे से डरने का कोई जरूरत नहीं है, मेरा बस यही कहना है, तुम लोग मेरे लिए काम करो। ये सुनकर मिस सॉन्ग अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, मैं इसे लेके आया था मेरे लिए काम करने के लिए, अब ये बोल रहा है मैं उसके लिए काम करूँ। फिर वो एमसी को बोलने लगता है, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। ये सुनकर एमसी उसका पास में आ जाता है और उसका गाल में हाथ देकर बोलने लगता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, इसलिए मैं तुमको बता ही देता हूँ। ये बोलकर एमसी उसे बोलने लगता है, आने वाले टाइम पे जो कुछ भी होने वाला है ज्यादातर चीज मुझे पता है और इसीलिए मैं लीडर होने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर मिस सॉन्ग उसे बोलने लगता है, तो फिर तुम्हें मेरा लीडर बनना है, इसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा और वो है बहुत ही बड़ा, तुम्हें टैक्स बनना पड़ेगा, इसके बाद ही तुम लीडर बन सकते हो। ये सुनकर एमसी भी राजी हो जाता है। फिर वो दोनों आपस में डील कर लेता है, बट तभी एमसी बोल रहा होता है, तुम इस डील के बारे में मत भूलना, अगर तुम इस डील के बारे में भूल जाते हो तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये बोलकर वो मिस सॉन्ग के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, बट तभी उधर से एक सायरन बजने लगता है और ये वाला सायरन खतरा का सायरन था, इसलिए सब लोग डर जाता है। फिर मिस सॉन्ग का असिस्टेंट आके बोलता है, हमारे इधर पे बहुत सारा ज़ॉम्बी मिलकर हमला कर दिया है और वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सुनकर मिस सॉन्ग का पसीना निकल जाता है और वो कमांडर से बात करने लगता है। कमांडर उसे बोलने लगता है, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, हम लोग को जल्दी कुछ करना पड़ेगा, हम लोग अगर अभी कुछ नहीं किया तो फिर वो लोग सिटी के अंदर घुस जाएगा और इस सिटी को दबा कर देगा। ये सुनकर एमसी अपना मन ही मन सोच रहा होता है, अगर ये सिटी दबा हो जाएगा तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। ये सोचकर वो अपना स्टैक्स को ओपन कर लेता है और तभी वो ये देखने लगता है उसका न्यू पावर एक्टिवेट होने के लिए उसे क्या चाहिए, और तभी उसका सामने आता है ये सब पावर को एक्टिवेट करने के लिए उसे डार्क लाइट वायरस चाहिए, लेकिन ये वाला वायरस जल्दी नहीं मिलता है, इसलिए वो सोचता है मेरे को पावरफुल ज़ॉम्बी मारना पड़ेगा। ये बोलकर वो उन लोग के आगे आ जाता है। फिर उन लोग को बोलने लगता है, मेरे को जल्दी उस जगह पे लेके चलो। ये बोलकर वो लोग उधर पे जाने लगता है, बट जैसे ही वो लोग उधर पे पहुंचता है तभी वो लोग देखता है एक बहुत ही पावरफुल ज़ॉम्बी दीवार को तोड़कर अंदर घुसने का कोशिश कर रहा है, लेकिन उन लोग को पता नहीं चल रहा था उस ज़ॉम्बी को कैसे रोका जाए। फिर वो लोग ग्रेनेड से हमला करता है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं होता है। ये सब देखकर आर्मी बोलने लगता है, हम लोग को इस जगह को खाली करना पड़ेगा, हम लोग इसे रोकने का कोशिश करते हैं, तब तक तुम सब इधर से निकल जाओ। लेकिन तभी हम लोग को देखने को मिलता है वो वाला मॉन्स्टर एक आर्मी को हाथ से पकड़ता है, फिर कुछ सेकंड के अंदर उसे मार देता है। ये सब देखकर बाकी आर्मी शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उन लोगों को लगने लगा था वो सारे मिलकर इसे रोक नहीं सकता है, उन लोगों को और भी ज्यादा पावर का जरूरत है। ये देखकर लीडर उन लोगों को बोलने लगता है, जल्दी से फायरिंग स्टार्ट करो और फायरिंग नहीं रुकना चाहिए, हमारा बैकअप जल्दी आने वाला है। और तभी वाला लीडर देखता है मिस सॉन्ग उसके पास ही आ रहा है, फिर वो आकर उसे बोलने लगता है, आखिर इधर पे क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद लीडर उसे बोलता है, मैम आपको इधर पे आना नहीं चाहिए था, क्योंकि इधर पे बहुत ही ज्यादा खतरा है। ये सुनकर मिस सॉन्ग उसे ऑर्डर देता है, सभी के सभी सोल्जर्स को पीछे बुला लो, क्योंकि वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहा है और वो लोग ऐसे ही घायल होता रहेगा तो फिर वो लोग मर जाएगा। ये सुनकर लीडर उसे बोलने लगता है, अगर मैंने ऐसा किया तो फिर हालात बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगा और सभी ज़ॉम्बीज़ अंदर आ जाएगा। ये सुनकर मिस सॉन्ग बोलने लगता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो और सभी घायल लोग को अपने साथ लेकर पीछे हटो, इसको कैसे हराना है मैं पहले से ही सोच के रखा हूँ। ये बोलकर वो एमसी को बोलता है, अब दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना पावर है, क्या तुम इसे अकेले हरा सकते हो। जैसे एमसी इस बात को सुनता है वैसे उसके अंदर एक जोश आ जाता है, फिर वो अपना बोन क्लोन को निकालता है और वो वाला मॉन्स्टर का हाथ में हमला कर देता है। फिर वो मन ही मन सोच रहा होता है, मेरे को इसके अंदर से ब्लैक लाइट वायरस मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है। और तभी उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाता है। मॉन्स्टर पूरा पावर से एमसी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन एमसी भी कम नहीं था, वो उसका हमला डॉज कर लेता है और पलटवार करता है, और इस पलटवार की वजह से वो वाला मॉन्स्टर
घायल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मान रहा था। वो अभी तक एमसी के साथ लड़े जा रहा था। ये देखकर एमसी उसे बोलने लगता है, मुझे पता है तुम इधर पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, और मुझे ये भी पता है तुम ए रैंक का मॉन्स्टर हो। इसी कारण के लिए तुम्हें हराने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाला है, बट तुम्हें शायद से पता नहीं है मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ। मेरे को भी हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है। बट तभी हम लोग को वाला लीडर को दिखाया जाता है, जो मिस सॉन्ग को बोलता है, आखिरकार आप इस मॉन्स्टर का यूज क्यों कर रहे हो? इसे तो आप कब से छुपा कर रखे थे। ये सुनकर मिस सॉन्ग उसे बोलने लगता है, वो असल में कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं है, असल में वो एक इंसान है, और तुम्हें ज्यादा चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वाला लड़का जो लड़ रहा है वो बहुत ही खतरनाक लड़का है, वही सब कुछ संभाल लेगा, तुम बस उसे देखते रहो। इसके बाद हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है, जो उस मॉन्स्टर को फिर से मारने लगता है। जैसे वो उस मॉन्स्टर को दीवार पे मारता है, वैसे ही उसका शरीर से मांस निकल जाता है। ये सब देखकर एमसी अपना मन ही मन बोल रहा होता है, इधर पे बहुत ज्यादा खाना है, मैं इसको वेस्ट नहीं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो अपना पावर का यूज करने लगता है और उसका मांस को एब्जॉर्ब करने लगता है। जब वो पूरा खाना को एब्जॉर्ब कर लेता है तब उसका शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन तभी वाला मॉन्स्टर एमसी के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन एमसी उस बार को डॉच कर लेता है और उसका पीछे चला जाता है। फिर वो उस मॉन्स्टर को बोलने लगता है, तुम्हें क्या लगा मैं इस मामूली से पंच से बच नहीं पाऊंगा? अब देखो तुम्हारा मांस को एब्जॉर्ब करके मेरा पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मैं तुम्हें थोड़ा नमूना दिखाता हूँ। ये बोलकर एमसी कूद जाता है और उसका सिर के पास आ जाता है। फिर वो अपना बोन क्लोन को एक्टिवेट कर लेता है और उसका सिर पे लगातार हमला करने लगता है। हमला करते हुए वो उस मॉन्स्टर को बोल रहा होता है, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? और वाला मॉन्स्टर भी दर्द का मारे चिल्ला रहा होता है। फिर एमसी उसके ऊपर एक जोरदार हमला कर देता है और ये वाला हमला बहुत ही खतरनाक हमला था, इसलिए वो इस हमले से बच नहीं पाता है। और ये सब चीज मिस सॉन्ग और लीडर देख रहा होता है, बट तभी उन लोगों के पास एक बैकअप आ जाता है। लेकिन तब तक एमसी उस मॉन्स्टर का हालत बहुत ज्यादा खराब कर दिया था और उसका बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकाल रहा था। ये सब देखकर एमसी उसे बोल रहा होता है, तुम्हारे पास तो बहुत ज्यादा स्टेमिना है, अगर मैंने तुम्हें अभी छोड़ दिया तो भी तुम फिर से फाइट करना स्टार्ट कर दोगे, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी चांस नहीं दूंगा। ये बोलकर एमसी उसका बॉडी को एब्जॉर्ब करने लगता है और धीरे धीरे एमसी अपना पावर से उसका पूरा बॉडी को जकड़ लेता है। ये सब देखकर लीडर का पसीना निकाल आया था, क्योंकि उसे लग रहा था एमसी भी एक मॉन्स्टर है। फिर वो अपना मन ही मन सोच रहा होता है, इसे भी इधर पे खत्म कर देना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो सकता है। बट दूसरी तरफ हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है, जो उसका बॉडी को जकड़ लेता है और उसका पावर को खींचने लगता है। जब उसका पावर को खींचे जा रहा था तब वो अपना शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था और एमसी भी उसका पावर खींचने के अलावा कुछ भी कर नहीं पा रहा था। ये सब देखकर लीडर अपना मन ही मन सोच रहा होता है, यही सही टाइम है, मेरे को अभी कुछ करना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपना वॉकी टॉकी को पकड़ लेता है और हंसने लगता है। बट तभी मिस सॉन्ग उसे बोलने लगता है, तुम क्या करने वाले हो? लेकिन लीडर मिस सॉन्ग का बात नहीं सुनता है और वो आर्मी को ऑर्डर दे देता है, सभी लोग मिसाइल रेडी करके फायर करो, क्योंकि ये भी मॉन्स्टर है, हम लोग दोनों मॉन्स्टर को एक साथ ही मार देंगे। लेकिन तभी मिस सॉन्ग उसका कंधे पे हाथ रखता है और उसे बोलने लगता है, तुम क्या पागल हो चुके हो? तुम्हारा ये जो मिसाइल है इसका कोई भी असर नहीं होगा उसके ऊपर, और तो और उसे अगर गुस्सा आ गया तो फिर तुम में से कोई भी नहीं बचने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ वो अभी अच्छा बिहेव कर रहा है तो उसके साथ भी अच्छा बिहेव क्या करो। लेकिन आर्मी लोग बंदूक को रेडी रखता है, क्योंकि उन लोग को लग रहा होता है एमसी उन लोगों के ऊपर भी हमला कर सकता है। लेकिन तभी हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है, जो उस मॉन्स्टर को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया था। बट तभी लीडर को दिखाया जाता है, जो सभी को बोल रहा होता है, मैं जब तुम सभी को ऑर्डर दूंगा तभी तुम लोग फायर करना, नहीं तो फायर करने का कोई जरूरत नहीं है। तभी मिस सॉन्ग से बोलने लगता है, अगर तुम्हारा किसी भी सोल्जर्स ने गलती किया तो फिर वो गलती की सजा भुगतेगा और उसके साथ साथ उसका टीम भी भुगतेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जो भी करना है सोच समझ के करना। बट तभी हम लोग को एमसी को दिखाया जाता है, जिसका शरीर में अभी एवोल्यूशन हो रहा था, क्योंकि उसे डार्क लाइट वेनम मिल चुका है, इसलिए उसका पावर धीरे धीरे बहुत ज्यादा हो रहा है और जल्दी वो प्रमोट हो जाएगा। लेकिन तभी हम लोग को दिखाया जाता है उसका क्लोन का पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उसका स्टेमिना भी पहले से 10 गुना बढ़ चुका है और उसका हाथ को कैसे भी करके यूज कर सकता था। बट तभी उसका बोन क्लोन को फिर से दिखाया जाता है, वो बोन क्लोन पहले से बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है। बट तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास अभी बहुत पावर हो चुका है, इसको तो ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी उसका सामने एक लड़का आ जाता है, फिर एमसी उसका कंधे पे हाथ रखकर बोल रहा होता है, मेरे को इधर पे सूने भेजा है और तुम्हारे लिए एक संदेश भी भेजा है। ये सुनकर वो वाला लड़का अपना मन ही मन सोच रहा होता है, उसको तो ज़ोंबी ने खा लिया होगा, तो फिर ये किस सू का बात कर रहा है? दरअसल ये वाला लड़का कोई और नहीं, ये वही वाला डॉक्टर है जो सू के साथ जबरदस्ती करने का कोशिश कर रहा था। फिर एमसी हंस के उसे बोलने लगता है, दरअसल सू ने मेरे को बोला है तुम्हें मार देने के लिए। ये बोलकर वो उसका बॉडी में डार्क वायरस को ट्रांसफर कर देता है, फिर उसे दूर धक्का दे देता है। इसके बाद एमसी सभी को बोलता है, इसके अंदर भी वायरस है और ये भी जल्दी मॉन्स्टर बनने वाला है, तुम सभी इससे दूर रहो। जैसे एमसी इस बात को बोलता है, सभी लोग अपना बंदूक को उसकी तरफ कर देता है और उसे बोलने लगता है, तुम हमसे दूर रहो। ये सुनकर वाला डॉक्टर गुस्सा हो जाता है और एमसी की तरफ भागने लगता है और भागते हुए एमसी को बोलता है, मेरे को पता है ये सब तुमने ही किया है। बट तभी उसका पीछे से ब्लैक लाइट वायरस निकलने लगता है और उसे जकड़ने का कोशिश कर रहा था, और ऐसा जब हो रहा था तब उसे बहुत ज्यादा दर्द भी हो रहा था, इसलिए वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। बट तभी वो मॉन्स्टर बनने लगता है, इसलिए एमसी पीछे घूम कर बोलता है, एक शांति भरी मौत। ये बोलकर वो अपना हाथ को ट्रांसफॉर्म कर लेता है और इसे घूम के एक मुक्का मार देता है। और ये सब देखकर लीडर भी हैरान हो जाता है, क्योंकि जब एमसी ने मुक्का मारा था तब उधर पे बहुत ज्यादा धूल उड़ गया था और इससे पता चलता है उसका पंच कितना पावरफुल है। बट तभी एमसी सभी को बोलने लगता है, किसी को भी डरने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस मॉन्स्टर को मार दिया हूँ और मेरा भी जाने का टाइम हो चुका है, इसलिए मैं भी इधर से चलता हूँ। फिर वो मिस सॉन्ग की तरफ देखता है और उसे बोलने लगता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहना है, इसलिए मैं तुम्हारा घर
में जाऊंगा और ये वाला जानकारी तुम्हें जरूर जानना चाहिए, नहीं तो तुम बाद में पछताओगे। फिर हम लोग देखते हैं दोनों इधर से निकलने लगता है और जाते हुए मिस सॉन्ग एमसी का हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलने लगता है, मेरे को लगता है तुम्हारे पास जितना भी पावर है और जितना भी नॉलेज है उससे तुम सभी को बचा सकते हो। ये सुनकर एमसी उसे बोलने लगता है, जो भी मेरे को धोखा देगा या फिर मेरे से गद्दारी करेगा उसे मैं अपने हाथों से मारने वाला हूँ, और अगर कोई भी मेरे से गद्दारी नहीं करेगा तो फिर मैं उसे बचा सकता हूँ। बट तभी हम लोग को दिखाया जाता है वो सभी लोग इधर से गाड़ी से निकल रहा था, बट तभी मिस सॉन्ग का असिस्टेंट उसे बोलने लगता है, मैम हम लोग सॉन्ग मेंशन पे जा रहे हैं तो फिर आप दोनों उधर पे बात कर लेना। लेकिन तभी मिस सॉन्ग को एमसी बोल रहा होता है, मैं तुम्हें काफी सारा बात तो बताने वाला हूँ, बट मेरे को लगता है तुम्हें कुछ ही बातों पे यकीन होगा और मैं अभी थक गया हूँ, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहता हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। ये बोलकर वो अपना इन्वेंटरी को ओपन कर लेता है और वो ये देखने लगता है उसे फाइट के दौरान क्या क्या मिला है। और तभी वो देखता है उसके सामने दो स्किल बुक था, उनमें से एक का पावर था उसका सारे के सारे स्टैक्स को दुगना कर देगा, और ऐसा करने से उसका फायदा ये होगा उसे लड़ने में आसानी हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज कुछ टाइम के लिए होगा। बट तब भी एमसी अपना मन ही मन सोच रहा होता है, इस बुक का पावर बहुत ही खास है, लेकिन मुझे इसे टाइम पे यूज करना पड़ेगा। दोस्तों आज का वीडियो बस यही तक था, उम्मीद करता हूँ तुम लोग को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, और अगर तुम लोग को ये वाला वीडियो पसंद आता है तो फिर 1 के लाइक और 600 कमेंट कंप्लीट करा देना, और टेलीग्राम का लिंक कमेंट पे मिल जाएगा, तुम लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो, उधर पे सबसे पहले मांगा का अपडेट आता है। चलो टेक केयर, टाटा बाय बाय।